कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो आपको पढ़ने जरूरी हैं। इनमें से एक भी आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। रीजन बीइंग केस स्टडीज में से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पिक होता है एक आधे कैरेक्टर से, ठीक है। तो एक एक करके सब पढ़ते हैं हम। देखिए, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा मैनेजमेंट का, वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये पूछते हैं कि भैया मैनेजमेंट जैसी चीज आपको करनी क्यों है, मतलब इतने एफर्ट्स लगते हैं, पूरी प्रोसेस है, एफिशिएंटली करो, इफेक्टिवली करो, कर क्यों रहे हो तुम? तो सिंपल सा लॉजिक है, जो हमने गोल्स सोचे हुए हैं उन्हें अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये जो हम तामझाम कर रहे हैं ये हम तभी कर रहे हैं ताकि हमें मिसमैनेजमेंट की वजह से जो एक्स्ट्रा तामझाम करने पड़ेंगे वो ना करने पड़े। समझ रहे हैं? मतलब अगर आपने शादी की प्लानिंग अच्छे से नहीं करी या फिर पिज्जा बनाने की प्लानिंग अच्छे से नहीं करी तो वो चीज खराब हो सकती है। आपको हो सकता है एक बेस की जगह 2 बेस वेस्ट करने पड़े, हो सकता है आपका नाम खराब हो जाए मार्केट में, हो सकता है आपका पहला स्टोर ही बंद हो जाए, दूसरा खोलने के तो नौबत ही नहीं आए। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करी जिसकी वजह से जो गोल्स आपने सोचे हुए थे वो अचीव नहीं हो पाए। तो पहली चीज तो ये बोलते हैं मैनेजमेंट कोई भी इंसान इसलिए करता है, मैनेजमेंट जैसी चीज में कोई भी इंसान इसलिए एफर्ट्स डालता है क्योंकि वो अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है। तो हमेशा जो मैनेजमेंट होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। उसका मेन मोटिव होता है कि जो हमने सपने देखे हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें हम आराम से अचीव कर सके, ठीक है। सेकेंड है परवेसिव। ये बोलते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक इंसान के करने से हो जाती है या एक लेवल के करने से हो जाती है, बाकी सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लाइक शादी करनी है, धासु जी की शादी करनी है, तो धासु जी खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं लेकिन उनकी ना कोई बात सुन रहा है, ना कोई और उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, ना ही और कोई उनके साथ इनिशिएटिव ले रहा है। क्या मैनेजमेंट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैनेजमेंट हर एक लेवल के इंसान को करनी पड़ती है। धासु के छोटे भाई को भी करनी पड़ेगी, धासु के मम्मी पापा को भी करनी पड़ेगी, दादा दादी को भी करनी पड़ेगी, रिश्तेदारों को भी करनी पड़ेगी, गेस्ट जो आने वाले हैं शादी में उनको भी करनी पड़ेगी, सब लोगों को करनी पड़ेगी। तो परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट हर एक लेवल के इंसान को हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कोई सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को ही मैनेजमेंट करनी है या कोई सिलेक्टेड इंसान को या कोई सिलेक्टेड लेवल पे बैठे हुए बंदे को ही करनी है, नहीं। मैनेजमेंट इज टू बी डन बाय ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक लेवल का हो, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का हो, हर एक जगह पे हो, डिपार्टमेंट का हो, हर किसी को ही मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो परवेसिव का मतलब होता है एवरीबडी विल हैव टू डू इट, लाइक एवरी लेवल पर्सन हैव टू डू इट। फिर है मल्टी डायमेंशनल। ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक चीज के बारे में नहीं होती कि काम की मैनेजमेंट देख ली, नहीं। मैनेजमेंट काम की भी होगी, मैनेजमेंट लोगों की भी होगी, क्योंकि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल आप उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे वो काम ढंग से नहीं करेंगे। और अगर लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क ही अच्छे से मैनेज नहीं है तो क्या ढंग से काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट करा रही है तो उसका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल चीज है, बहुत सारे डायमेंशंस में फैली हुई है, कोई एक तरफ नहीं चलती है, वो हर एक तरफ चलती है। वर्क को भी मैनेज करो, लोगों को भी मैनेज करो, ऑपरेशंस को भी मैनेज करो, हर एक चीज को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल चीज है। देन दे से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भैया धासु की शादी हो गई तो उसके बाद कोई मैनेजमेंट नहीं होगी, फिर जो नेक्स्ट चीज होगी उसके लिए मैनेजमेंट कर रहे होगे आप। फिर जो नेक्स्ट चीज होगी, धासु के छोटे भाई की शादी होगी उसके लिए मैनेजमेंट करोगे, उसके बाद पापा रिटायर होंगे उसके लिए मैनेजमेंट करोगे। तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। नॉर्मल जिंदगी भी जीनी होगी इन धासु या उसके भाई वाले लोगों को, तो उसके लिए भी उनको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। मैंने पिज्जा स्टोर खोला, मैंने एक बार अच्छे से डिलीवर किया, एक बार अच्छे से मैनेजमेंट करी, क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया? उसके बाद मुझे दोबारा मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बार तुम्हारा नाम बन गया, गुडविल बन गई, अगली बार अगर मान लो उनको सामने मतलब कस्टमर्स को वो चीज नहीं मिले ना जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे भैया इनका तो लक चल गया था, पिछली बार ही ठीक था, अब तो नहीं आएंगे इनके स्टोर पे, बस ये ऐसी बकवास वो बनाते हैं। ऐसा ही होगा ना। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है, बैक टू बैक। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, हो सकता है वो पूरी प्रोसेस है एक, तो उसका लास्ट स्टेप हो, फिर उसके बाद आपको फिर से शुरू करना पड़े। तो इट्स अ सर्कल में चलने वाली चीज की प्लानिंग हुई, ऑर्गेनाइजिंग हुई, स्टाफिंग हुई, डायरेक्टिंग हुई, कंट्रोलिंग हुई, फिर से आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रुप एक्टिविटी। अब भाई धासु की शादी थी, क्या अकेले धासु ने काम किया? नहीं,
उसने काम किया, उसके घर वालों ने काम किया, आस पड़ोस वालों ने काम किया, केटरर्स ने काम किया, हलवाई ने काम किया, बैंकेट हॉल वालों ने काम किया। तो बहुत सारे लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से मैनेजमेंट कंप्लीट हो पाया। अगर धासु सबको बता देता कि ऐसे करना है, 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 लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी बात को फॉलो नहीं करता, तो क्या धासु की शादी सक्सेसफुली हो पाती? नहीं हो पाती। तो धासु की शादी एक ग्रुप एक्टिविटी की वजह से, मतलब ग्रुप एफर्ट्स की वजह से कंप्लीट हो पाए। देन है डायनामिक फंक्शन। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है एक बार मैनेजमेंट जिस एनवायरनमेंट में डेवलप हो जाए वो वैसे ही रहती है, नहीं। मैनेजमेंट तब भी होती थी जब हम पैदा नहीं हुए थे, मैनेजमेंट तब भी होती थी जब हम पैदा हुए, मैनेजमेंट तब भी हुई जब हम थोड़े बड़े हुए, स्कूल में एडमिशन हुआ, मैनेजमेंट तब भी हुई जब तुम लोग 12th क्लास में हो, और मैनेजमेंट तब भी होगी जब तुम्हारे बच्चे 12th क्लास में होंगे। तो मैनेजमेंट चलती रहती है, ठीक है। दैट्स द वन थिंग कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन एट द सेम टाइम नेवर एंडिंग होने के साथ साथ ये वक्त के साथ अपने आप को बदलती भी रहती है। डायनामिक का मतलब होता है जब आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हो। मैनेजमेंट क्यों तब भी सक्सेसफुल थी, आज भी सक्सेसफुल है, कल भी रहेगी, क्योंकि इसने वक्त के साथ बदलना सीखा है। जो इंसान वक्त के साथ बदलता रहता है तो वो हमेशा खुश रहता है। लाइक देयर वाज दिस गर्ल इन माय क्लास, मेरी बेंचमेट ही थी, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी वरना बहुत मारेगी मुझे अगर उसने वीडियो देख ली तो। अब वो ना आई थी किसी और स्कूल से, हमारे स्कूल में 11th क्लास में, ठीक है। अब वो दूसरे स्कूल से आई थी, तो वो उस स्कूल में बचपन से पढ़ी थी, आईपीएस स्कूल से आई थी, वो डीपीएस में। अब पेरेंट्स ने डलवा दिया कि डीपीएस ज़्यादा अच्छा स्कूल है तो डाल देते हैं इसको। वो बचपन से आईपीएस में पढ़ी थी तो उसके सपने सारे आईपीएस से कनेक्टेड थे, उसको बचपन से आईपीएस में बड़ा फील आता था, और अचानक से वो डीपीएस में आ गई। शी यूज्ड टू क्रिप द होल डे, लाइक पूरा टाइम, यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, यहाँ पे तो ये भी नहीं है, यहाँ पे तो ये है, वो है, वो है। और वो मेरी बेंचमेट थी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे जस्ट पीछे बैठती थी, और जब भी वो क्रिपिंग स्टार्ट करती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक यू, अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती थी, हम एक दूसरे को लुक देते थे कि अब फिर से शुरू हो गई है क्रिबर हमारी, और फिर हम हंसने लग जाते थे। तो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी, मतलब मेरी जो बेंचमेट थी, वो उसने स्कूल तो चेंज कर लिया, लेकिन उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बदला नहीं, जिसकी वजह से वो हमेशा क्रिप करती रही, अच्छे से खुश रह ही नहीं पाई नए स्कूल में। चाहती तो वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकती थी, जो लेटली वो रह भी रही थी, लेकिन वो इनिशियली जब आई थी तो वो बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो अगर आपको अडेप्ट करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं हमेशा। तो आपको खुश रहना है, आपको अपने काम अच्छे से बनाने हैं, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी पीसफुल रखनी है, तो आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। सो डायनेमिक फंक्शन मतलब वक्त के साथ, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलते रहना। फिर है इनटैंजिबल फोर्स। देखिए जैसे ये एक पेन है, ठीक है, वैसे तो ये डिजिटल पेन है, जैसे कि मेरी वाटर बॉटल है जो कि मैंने नई नई ली है, ठीक है, और जैसे कि ये वॉच है। अब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, राइट, दिखाई दे रही हैं, आप इनको फील कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनकी। बट क्या आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है, मैनेजमेंट दिख रही है, एक बॉक्स में रखी हुई है, जाओ वहां से थोड़ा सा मैनेजमेंट निकाल के आओ, उस ड्रॉर के अंदर मैनेजमेंट पड़ा हुआ है, निकाल के आओ। क्या ऐसा होता है? सुना है कभी आपने? नहीं होता है। मैनेजमेंट की फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, आप उसे समवट फील कर सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मैं आई, मुझे सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से देखा तो मुझे लगा यहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं अपनी नेकेड आइज से कि वो कहीं रखी हुई थी, उसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी थी। नहीं, मैनेजमेंट की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये बोलते हैं इट्स एन इनटैंजिबल फोर्स, जिसे आप वैसे नेकेड आइज से देख नहीं सकते, बट यू कैन फील इट्स एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर हर एक चीज सिस्टमैटिक तरीके से दिखेगी तो आपको पता समझ में आ जाएगा कि हाँ सब कुछ सही से चल रहा है, ठीक है। तो इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब गोल से एसोसिएटेड होती है, गोल्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट की जाती है। फिर उसके बाद परवेसिव, मतलब हर एक लेवल के इंसान को, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक डिपार्टमेंट को ये पर्टिकुलर चीज़ करनी पड़ती है। मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये बहुत अलग अलग डायमेंशंस में फैली हुई है, चाहे वर्क की बात कर लो, पीपल की बात कर लो, या ऑपरेशन की बात कर लो। कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब ये कभी खत्म नहीं होती, इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। ग्रुप एक्टिविटी बहुत सारे लोगों के कंबाइंड एफर्ट से मिलकर बनती है। डायनेमिक फंक्शन, इट हैज टू कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इनटैंजिबल फोर्स, मतलब जब आप इसे देखने की कोशिश करते हैं तो नेकेड आई से आप इसको फिजिकली देख नहीं पाते हैं ये, बट आपको फील जरूर हो जाती है, ठीक है। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे मैनेजमेंट के। क्यों ना अब इसका थोड़ा सा हम वो पढ़ लें।
Management is a goal-oriented process. An organization has a set of simple and clearly stated goals which are the basic reason for its existence. हर एक organization के कुछ simple और basic goals होते हैं जिसकी वजह से वो existence में आती है. जब मैंने पिज़्ज़ा वो खोला था जॉइंट, तो मेरा क्या वो था कि भैया फ्री में पिज़्ज़ा खाने को मिल जाएगा, ठीक है, बट उसके अलावा मेरा ये गोल था कि मुझे पैसे कमाने को मिलेंगे, मैं अपना नाम बनाऊंगी, लेडी एंटरप्रेन्योर्स में मेरा नाम आएगा, विमेन एंटरप्रेन्योर्स में मेरा नाम आएगा. तो वो मेरे कुछ गोल्स थे. अगर मुझे उन्हें अचीव करना है तो मुझे मैनेजमेंट परस्यू करनी ही पड़ेगी. मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. मैनेजमेंट क्या करती है, हर एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, जो अपने खुद के अलग अलग गोल्स लेके ध्यान में आता है ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके एफर्ट्स को कंबाइन करके वो ग्रुप गोल की टुवर्ड्स ले जाने की कोशिश करती है. Management is all pervasive. Management is common to all the organization, whether economic, social or political. Management is applicable for a government company, school, private company or an NGO. ये बोलते हैं चाहे गवर्नमेंट कंपनी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, कुछ भी हो, हर एक जगह मैनेजमेंट अप्लाई होगी. और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे लेयर्स वाली बात भी लिखनी है कि चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, हर एक जगह मैनेजमेंट अप्लाई होगी. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस. मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना और ऑपरेशंस को मैनेज करना. Then there is management is a continuous process. It's a series of continuous composite but separate functions performed by all managers all the time. ये बहुत सारे steps से मिलके बनती है, लेकिन बार बार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है. It's a group activity. All the individuals in the organization contribute towards achieving the goals set by the organization. Organization के जो set goals होते हैं उनको पूरा करने के लिए ग्रुप मतलब जितने भी organization के लोग होते हैं वो combined efforts लगाते हैं. Management is a dynamic function. It has to adapt itself to the changing environment. अगर इसको अपने आप को हमेशा न्यू रखना है तो इसको कहीं ना कहीं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट कराते हुए चलना पड़ेगा. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता. और फील कैसे किया जा सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है उसके तरीके से. ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ. Done? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. देखिए ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ एग्जिस्टेंस में नहीं आती. मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लाइक फिर से हम एग्जांपल लेते हैं हमारा पिज्जा वाला जॉइंट का जो मैंने सोचा था खोलने के बारे में. ठीक है, अच्छा चलो मैंने अगर पिज्जा जॉइंट खोल लिया तो आप में से कितने स्टूडेंट्स मुझे ऑर्डर देंगे बताना जरा, ताकि मैं थोड़ा सा सोचूं इस आइडिया के बारे में, क्योंकि मुझे फ्री में पिज़्ज़ा खाने को मिल जाएगा हर अगले दिन. दैट विल बी अ बिग थिंग फॉर मी. सो पिज़्ज़ा जॉइंट खोलने के बारे में मैंने सोचा, तो मेरा क्या एक ही ऑब्जेक्टिव होगा क्या मैनेजमेंट को अप्लाई करते हुए? दे से नो. आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर ले. भाई देखो, ऑलरेडी मार्केट में पिज़्ज़ा हट है, ऑलरेडी मार्केट में डोमिनोज है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पिज़्ज़ा सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपने यहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर मतलब ऑफर करते हैं लोगों को. तो मेरे पास इतना सारा कंपटीशन है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो मेरा यही रहेगा, इस कंपटीशन को मैं सरवाइव कर लूँ, कहीं ना कहीं मैं टिकी रहूँ मार्केट में. क्योंकि जो नए लोग आते हैं ना उनको क्रश करना ना सबसे ईजी होता है. आपको अगर किसी को ग्रो नहीं करते हुए देखना है तो जब वो शुरू हुए हैं ना उसी टाइम उन्हें क्रश कर दो बस. एक बार अगर वो पनप गए, एक बार वो पौधे से बाहर निकल गए, तो फिर आप उन्हें क्रश नहीं कर पाओगे. तो अगर यू डोंट वांट एनी सीड टू ग्रो तो उसको वहीं पे ही हटा दो, वहीं पे उसे क्रश करने के बारे में सोचो, क्योंकि एक बार वो निकल गए फिर वो आप बढ़ते चले जाएंगे. तो अगर मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब आगे लेके जाना है तो पहले तो मेरा यही मेन मोटिव होगा कि आउट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रोटेक्ट कर पाऊँ कि वो सरवाइव कर ले समवॉट. ठीक है, तो मैनेजमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करवा दो किसी भी तरह से. चलो ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया.
अब हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि यार सरवाइव तो हो गया, थोड़े पैसे ही कमा लो, 4 पैसे ही घर आ जाएं, यही तो हम चाह रहे हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोलते हैं, हम कोई भी बिजनेस क्यों खोलते हैं, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, राइट। तो सेकेंड मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रॉफिट कमाने का, और यही ऑब्जेक्टिव मतलब व्हेन आई से मेरा ऑब्जेक्टिव होगा मतलब वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मैनेजमेंट देख रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो सरवाइव करवा दो, सरवाइव कर लिया उसने, वेल एंड गुड। उसके बाद तुम सोचोगे, आमदनी तुम्हारे घर आने शुरू हो जाए तो तुम प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू करोगे। जब तुम प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, अच्छा खासा तुमने प्रॉफिट कमा लिया है, अब तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही रहे हो हर बार, तो तुम नेक्स्ट स्टेप क्या सोचोगे कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवा लूं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा लूं, ग्रो करवा लूं। तो ग्रोथ विल बी द नेक्स्ट फैक्टर विच यू विल थिंक अबाउट। और मैनेजमेंट का भी यही रहता है कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में सोचें, सर्वाइवल हो गया तो 4 पैसे घर आ जाएं, मतलब प्रॉफिट कमा लें, और 4 पैसे जब हर बार घर आने लग गए तो क्यों ना एक स्टोर से दूसरा स्टोर बना ले, दूसरे से तीसरा स्टोर बना ले, तीसरे से चौथा बना ले, और डोमिनोज की तरह पूरे इंडिया में फैल जाए, यही सोचेंगे ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मैनेजमेंट के जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर खुद ही 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। चलो ये तो हो गई ऑर्गेनाइजेशन की बात कि भैया मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ करवाना। अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। ये बोलते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमने कहाँ खोली है, सोसाइटी के अंदर खोली है। ये जो पिज़्ज़ा वाला मैंने वो खोला है, कहाँ खोला है, सोसाइटी के अंदर। मुझे रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, सोसाइटी से मिल रहे हैं। मुझे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर जो मेरे यहाँ पे काम कर रही है, ऑर्डर्स जो आ रहे हैं कस्टमर्स के, पैसे जो आ रहे हैं, वो सब कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से मिल रहा है। तो मैं अपना हर एक चीज़ कमा पा रही हूँ सोसाइटी की मदद से, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पा रही हूँ सोसाइटी की मदद से। अब क्या मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोचूंगी? अगर ये सोसाइटी ही कल नहीं रहेगी तो क्या मेरा ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा? बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, थिंकिंग सोसाइटी के बारे में सोचना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट भाई सोसाइटी नहीं रहेगी तो तुम क्या कुछ बेच पाओगे? जैसे कोविड में हुआ था, जो शॉपकीपर्स थे वो रेडी थे शॉप्स पे आने के लिए, सामान बेचने के लिए, लेकिन कस्टमर्स ही नहीं आ रहे थे। सोसाइटी में कोई इंसान आगे आके वो ही नहीं कर रहा था कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, तो क्या वो अपनी दुकान चला पा रहे थे? नहीं, उनको भी फोर्सफुली घर बैठना पड़ा, चाहे उनका मन नहीं भी था। तो ये बात मान के रखिए कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना चाहते हैं तो समवॉट आपको सोसाइटी को भी साथ में ग्रो करवाना पड़ेगा। सोसाइटी ग्रोथ करेगी तभी तो आप उतना वो कर पाओगे। अब भाई सोसाइटी में लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो पिज़्ज़ा खाने आएंगे तुम्हारी स्टोर पे? तुम्हारा स्टोर चल पाएगा? तुम्हें चाहिए तुम्हारा स्टोर चले, तुम अच्छा खासा पिज़्ज़ा से पैसे कमा पाओ, तो लोगों के पास उतनी आमदनी होनी चाहिए कि वो तुम्हारे यहाँ से पिज़्ज़ा खाना अफोर्ड कर सके। तो सोसाइटी के बारे में भी साइमल्टेनियसली सोचना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बनता है। थर्ड है हमारा पर्सनल। जो लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, जैसे अगर मैंने पिज़्ज़ा मतलब जैसे अपना स्टोर खोला है तो मैं बहुत सारे लोगों को हायर करूँगी ना, डो बनाने के लिए, वेजेस काटने के लिए, पैन को रिपेयर करने के लिए और व्हाटएवर स्टफ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को हायर किया। अब अगर मैं इन लोगों को खुश नहीं रख पा रही, अगर मैं इन लोगों को उनका मनचाहा प्राइस नहीं पे कर पा रही हूँ, कॉम्पनसेशन नहीं दे पा रही हूँ, अगर वो मेरी वर्किंग एनवायरनमेंट में खुश नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बॉस हूँ, हर कभी क्रिप करती रहती हूँ, चिल्ला देती हूँ, बिना मतलब के डांट देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो तो मैं बहुत ही गंदा बिहेव करती हूँ, तो ऐसी एनवायरनमेंट में क्या कोई इंसान काम करना पसंद करेगा? मैं अपने मन से अपनी हर एक चीज़ प्लान करे जा रही हूँ, उनकी बिल्कुल से ही नहीं ले रही, उनको बोलने का मौका ही नहीं देती, बस ऑर्डर्स वो करती हूँ और पास ऑन करती हूँ, तो ऐसे में वो लोग क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन कर रहे होंगे वो लोग, उनके भी तो कुछ खुद के ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, उनके भी तो खुद के कुछ गोल्स होंगे ना।
वो भी चाहेंगे ना हमें ऑर्गेनाइजेशन से ये मिले, ऐसा मिले, ताकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में ये कर पाए। लाइक अगर मैं MBA में काम कर रही हूँ, मेरे खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें मुझे अचीव करना है, तो अगर मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पा रहे होंगे, क्या मैं MBA को उतना डेडिकेशन के साथ काम करके दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगे। तो आपको मैनेजमेंट के चलते हुए पर्सनल गोल्स के बारे में भी सोचना पड़ता है, लोगों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। सो दे से कि भैया मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो सोचता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराया जा सके एंड एट द सेम टाइम कैसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सके। मतलब सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट कमाने की बात होती है, और उसके बाद प्रॉफिट कमाने के बाद कैसे हम उसे और ग्रो करवा सकें। ठीक है, जब ये चीज़ें पूरी होती हैं तो साइमल्टेनियसली हमारा एक वो चल रहा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम बेसिकली सोसाइटी के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, और उसके साथ ही साथ हम हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, पर्सनल जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं कि वो भी कुछ अच्छा अचीव कर सकें। ठीक है,